एक गांव में राम और रहीम नाम के दो मजदूर रहा करते थे। दोनों बहुत ही गरीब थे। दिन भर मजदूरी करते तो शाम को घर में कुछ खाने को बनता। एक दिन भी अगर मजदूरी ना करते तो भूखा ही सोना पड़ता। उस गांव का मुखिया हरिराम बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। उसने राम और रहीम की गरीबी को देखते हुए उन्हें एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा दिया हुआ था, जिसमें राम और रहीम ने अपनी अपनी झोपड़ियां डाल रखी थी और उन्हीं में रह रहे थे। अभी कुछ साल पहले ही हरिराम का स्वर्गवास हो चुका था। अब राम और रहीम को ये जमीन वापस नहीं लौटानी थी, क्योंकि गांव के मुखिया हरिराम ने वो जमीन उन्हें ऐसे ही दे दी थी। उस जमीन के कोई दस्तावेज भी नहीं थे और शायद दस्तावेजों की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि पूरे गांव के लोग आपसी प्रेम भाव से रहते थे। कभी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। राम और रहीम को शायद मालूम नहीं था कि गांव के मुखिया हरिराम के मरने के बाद उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, और शायद गांव के कुछ लोग भी थे जिन पर यह मुसीबत आने वाली थी। साल 2025 आ चुका था। सोमवार का दिन था। राम और रहीम अपनी अपनी मजदूरी पर जा चुके थे। शाम के वक्त वापस लौटे तो गांव में भीड़ जमा थी, जैसे कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो। राम और रहीम घबरा गए कि उनके घर के आगे भीड़ जमा थी। उनकी बीवियां बस रोए जा रही थी। बहुत पूछने के बाद उन्होंने बताया कि अब ये घर उन्हें खाली करने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार के दो आदमी गांव में आए थे, जिन्होंने बताया कि वक्फ बिल बोर्ड के चलते ये जमीन सरकार की है और सरकार ये जमीन वापस लेकर रहेगी, क्योंकि कोर्ट के आदेशानुसार इस बिल के हिसाब से जो जमीन किसी के पास ऐसी थी जिसे किसी ने ऐसे ही दे रखी थी या जिसके कोई दस्तावेज नहीं थे, तो वो जमीन सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। अब राम और रहीम से तो उनके सिर की छत भी छिनने वाली थी। उनके पास उनकी झोपड़ी के अलावा कुछ था भी नहीं, और वो भी उनसे छिनने वाला था। बस खाली हाथ खड़े ये सोच रहे थे कि अब वो जाएंगे कहाँ। उन्होंने पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी सब जगह गुहार लगाई, मगर कुछ नहीं हुआ। अंत में राम और रहीम ने इलाहाबाद कोर्ट को एक पत्र लिखा कि साहब, हम बहुत गरीब हैं, खाने के भी लाले पड़े हैं, ऐसे में हम कहाँ जाएंगे। सिर पे बस एक छत ही थी, वो भी आप लोग छीन रहे हैं। हम बीवी बच्चों को लेकर सड़कों पे कहाँ धक्के खाएंगे। मगर इस बिल के अनुसार तो ये सब जमीनें ऐसे गरीबों से छीनने वाली थी जिनके पास उनकी छत के सिवा कुछ नहीं था। बस वो लोग सड़कों पर आने वाले थे, और हुआ भी यही। राम और रहीम को ये गांव छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि सरकार ने ये जमीनें अपने कब्जे में ले ली थी, और न जाने कितने ऐसे गरीब परिवार राम और रहीम के जैसे सड़कों पर आ चुके थे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि राम और रहीम के जैसे गरीब परिवारों से ये जमीनें ना छीनी जाएं, क्योंकि उनके पास उनकी झोपड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।